मिसाइलें आसमान में स्ट्रीकिंग कर रही थीं। टेल अवीव में एयर रेड सायरन्स बज रहे थे और हर जगह हेडलाइंस थीं, इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। अचानक रूमर्स उड़ने लगे। क्या ईरान ने इजरायल के स्टेल्थी F-35 फाइटर जेट को अभी-अभी मार गिराया? क्या फेमस आयरन डोम आखिरकार फेल हो गया? और यह क्या कि इंडिया इस वॉर से खतरे में है? चलो नॉइज को कट करते हैं और फैक्ट्स पर आते हैं। कोई ड्रामा नहीं, बस ट्रूथ। सबसे पहले, क्या ईरान ने उस F-35 को गिरा दिया? ईरान के स्टेट मीडिया ने बोस्ट किया कि उनके डिफेंसेस ने एक नहीं बल्कि 2 इजरायली F-35S को हिट किया है, एक पायलट को भी कैप्चर किया। वाइल्ड लगता है ना? लेकिन यहां जो एक्चुअली हुआ वह यह है, इजरायल की मिलिट्री ने इसे 100% फेक न्यूज बताया। कोई डैमेज नहीं, कोई मिसिंग पायलट्स नहीं, कुछ भी नहीं। और यहां किकर है, कोई इंडिपेंडेंट फोटोज नहीं, कोई वीडियोस नहीं, और एक भी रिलायबल सोर्स ने ईरान के क्लेम को बैक नहीं किया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान के डिफेंसेस से F-35 को गिराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब तक हमें रियल प्रूफ नहीं मिलता, यह बस एक रूमर है। अब मिसाइल डिफेंस की बात करते हैं। ईरान ने इजरायल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स लॉन्च किए इजरायली जेट्स द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के बाद रिटेलिएट करने की कोशिश में। इजरायल के पास एक मल्टी लेयर डिफेंस है। शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम, मीडियम के लिए डेविड स्लिंग और लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के लिए एरो। और हाँ, उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली ज्यादातर चीजों को शूट डाउन कर दिया। लेकिन सब कुछ नहीं, कम से कम कुछ मिसाइलें ब्रेक थ्रू कर गईं। टेल अवीव के पास स्पॉट्स पर हिट किया और कैजुअल्टीज हुई। सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की। कई मिसाइलें डिफेंसेस से निकल गईं। तो क्या आयरन डोम फेल हो गया? एग्जैक्टली नहीं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, और जब आप एक मैसिव बराज का सामना कर रहे होते हैं तो कुछ हमेशा स्लिप थ्रू हो जाएंगी। आयरन डोम ने अपना काम किया, लेकिन इस अटैक ने दिखाया कि हाई टेक सिस्टम्स की भी लिमिट्स होती हैं। और इंडिया में पैनिक फैलाने वाले उस मैप के बारे में क्या? इजरायल की मिलिट्री ने एक ग्राफिक पोस्ट किया जिसमें इरानियन मिसाइल्स की रेंज दिखाई गई थी। वे रेड सर्कल्स इंडिया तक फैले हुए थे। लोग फ्रीक्ड आउट हो गए, यह सोचकर कि इंडिया लाइन ऑफ फायर में है। लेकिन यहाँ रियल स्टोरी है। वह मैप केवल मिसाइल रेंज दिखाने के लिए था, यह कहने के लिए नहीं कि इंडिया एक टारगेट है। इजरायली ऑफिशियल्स ने अपोलोजाइज किया, यह कहते हुए कि यह एक ग्राफिक मिस्टेक थी, थ्रेट नहीं। फिर भी इसने एक डिप्लोमेटिक हेडेक पैदा की, खासकर जब मैप ने कुछ इंडियन टेरिटोरीज को छोड़ दिया था। बॉटम लाइन, इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट से रिस्क में नहीं है। तो ट्रूथ क्या है? कोई कंफर्म्ड F-35 शूट डाउन नहीं, आयरन डोम स्ट्रांग है लेकिन इनविंसिबल नहीं, और इंडिया क्रॉस हेयर्स में नहीं है। रूमर्स और वायरल न्यूज से भरी दुनिया में एक ब्रेथ लो और फैक्ट्स को देखो। अगर आपने कुछ नया सीखा तो लाइक और शेयर करें।